नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग यूपी स्पेशल की सीरीज में आज पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, प्रमुख झीलें, प्रमुख आपके जो बांध संबंधी और आपकी जो नहरें हैं, साथ में कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले आपको बता दें कि हम सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाते हैं और थ्योरी पढ़ाने के बाद मैप से जो भी हो सकता है उसको भी समझाएंगे और इसके बाद ही हम लोग यहाँ पर टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक बेस नहीं मजबूत होगा तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैश नहीं कर सकते हैं। कितनी भी मेहनत कर लीजिए ऑब्जेक्टिव में, जब तक आपको उसका बेस ही नहीं पता होगा तो आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट में यहाँ पर देख भी सकते हैं हमारे जितने भी वीडियो पड़े हैं यूपी स्पेशल से। तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदी तंत्र में पहला कह रहा है गंगा ज़्यादा प्रदूषित होती है, अर्थात जो सर्वाधिक गंगा प्रदूषित है वो आपकी कहाँ से है, कन्नौज से वाराणसी के बीच में आपको सर्वाधिक प्रदूषित मिलती है। लेकिन यहीं पर सेकंड स्थान कह रहा है गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है। तो देखो बीओडी आपका जो मिलता है अर्थात जैविक ऑक्सीजन मार्ग जो कह सकते हैं, जो कि कह सकते हैं बीओडी उस मार्ग को कहते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका टेनरी अर्थात उद्योग धंधों का पानी जाता है तो उसकी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो आपके गंगा में जो सर्वाधिक बीओडी मिलता है तो आपका कहाँ से मिलता है, कानपुर से इलाहाबाद से। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि सर्वाधिक बीओडी कहाँ पर है तो आपका कानपुर से इलाहाबाद है। ठीक है, ये आपका टेनरियाँ अर्थात जो कंपनियां होती हैं तो कंपनियों का जो पानी होता है खराब वो पानी गंगा में जाता है, जिससे बीओडी मात्रा अर्थात वहाँ की ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका क्या, कानपुर से इलाहाबाद। लेकिन गंगा जो सर्वाधिक प्रदूषित है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आपकी कन्नौज से वाराणसी तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है, 900 किलोमीटर है। ठीक है, 900 किलोमीटर है। नेक्स्ट कह रहा है राज्य में सर्वाधिक लगभग 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला, अर्थात कौन सा जिला है जिससे गंगा का तट सर्वाधिक, वहाँ से ज़्यादा गंगा निकलती है। तो आपकी बदायूं जिला है। जो बदायूं जिला है वो आपका 9 जिलों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 9 जिलों से घिरा हुआ जिला है आपका बदायूं और यहाँ से गंगा सर्वाधिक समय तक अर्थात 133 किलोमीटर तक निकलती है। नेक्स्ट कह रहा है केंद्र ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था। तो राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया था, 2008-9 में दिया गया था, जो कि केंद्र ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था। ये क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो कि गंगा बहती है कितने जिलों से बहती है। तो गंगा जो आपकी यूपी में प्रवेश करती है अर्थात यूपी में कितने जिलों से, तो 28 जिलों से होकर प्रवेश करती है आपकी गंगा नदी। नेक्स्ट कह रहा है राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी आपकी कौन हो जाएगी, यहाँ पर यमुना हो जाएगी। ठीक है, क्यों लगभग यमुना हमारे कहाँ पर बहती है, यूपी में ही बहती है, इस कारण से यमुना नदी आपकी सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन हो जाएगी, यमुना हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यमुना नदी बहती है। तो यमुना नदी कितने जिलों से बहती है, तो यमुना नदी आपके 19 जिलों से होकर बहती है यूपी में। नेक्स्ट कह रहा है यमुना की सफाई हेतु राज्य सरकार ने समझौता किया है। तो यमुना की सफाई के लिए राज्य सरकार ने नीदरलैंड से क्या किया है, समझौता कर लिया है। कहाँ से किया है, नीदरलैंड से किया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है। तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना आपकी चलाई जा रही है लखनऊ में चलाई जा रही है, जो कि किस लिए, आपकी गोमती नदी पर। ठीक है, गोमती नदी के लिए लखनऊ में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट आपकी परियोजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट कह रहा है कि मुरादाबाद व बरेली नगर बसे हैं तो किस नदी के तट पर बसे हैं। तो मुरादाबाद और बरेली जो कि आपके रामगंगा तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, रामगंगा तट पर बसे हुए हैं मुरादाबाद और बरेली। नेक्स्ट कह रहा है जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ आदि नगर बसे हैं। तो जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ से वो कौन सी जाती है, आपकी गोमती नदी जाती है। गोमती नदी निकलती कहाँ से है, फुलहर झील से। अभी आपको मैप के माध्यम से बताएंगे, आप आसानी से उसे सीख भी पाएंगे। तो जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ कहाँ से आपके बसे हैं, तो गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि गोरखपुर बसा है। तो गोरखपुर किस नदी के किनारे, तो गोरखपुर आपकी राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है बांदा नगर। तो बांदा एक जो कि महानगर आपका है, तो बांदा महानगर आपका केन नदी के किनारे बसा है। ठीक है, कौन सी नदी है, केन नदी के किनारे है। जो ये केन नदी जाती है, केन नदी तो आपके यहाँ पर बांदा के ही पास से जो कि चिल्ला है वहाँ से होकर निकल के जाती है आपकी केन नदी। ठीक है, तो बांदा नगर बसा है कहाँ पर, तो केन नदी आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे चित्रकूट नगर किस नदी पर बसा है। तो चित्रकूट जो कि आपका बहुत बड़ा धाम है, तीर्थयात्री लोग वहाँ पर जाते हैं, भगवान राम का वहाँ पर
काफ़ी दिनों तक और वास भी किए थे। तो चित्रकूट नगर जो बसा है तो मंदाकिनी नदी के तट पर बसा है, ठीक है, मंदाकिनी नदी के तट पर बसा है आपका कौन, चित्रकूट। नेक्स्ट कह रहा है प्रतापगढ़ जो कि आंवले के लिए आपका प्रसिद्ध है, तो प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे बसा है, तो आपका सई नदी है, ठीक है, सई नदी। और सई नदी आपकी जो कह सकते हैं कि आपकी हरदोई में एक झील पड़ती है, वहाँ से निकलती है सई नदी, अभी आपको बताएंगे भी। सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र आपका सोन नदी के किनारे आपको बसा हुआ है, ठीक है, सोनभद्र आपका 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपका बिहार से जो अलग हुआ, इसके बाद एमपी और एमपी से जो अलग हुआ, अर्थात यहाँ पर आपके जो बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड से आपका जुड़ा हुआ आपका कौन सा राज्य है, आपका यूपी का एकमात्र जिला है जो कि आपका सोनभद्र है, ठीक है, ये 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। और ये किस नदी किनारे, सोन नदी किनारे। नेक्स्ट कह रहा है गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा किस नदी पर बसे हुए हैं, तो देखिए आप जो हिंडन नदी है तो आपके नोएडा में ही जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो नोएडा है तो नोएडा में तो आपकी यमुना नदी है, तो यमुना नदी नहीं है, यमुना नदी वहीं पर जाके इंटर करती है तभी आपकी यमुना में मिलती है। तो मेन आपका जो बसा है वो जो पुल है वो आपका निकलने के बाद जैसे ही निकलते हो तो वैसे आपकी यमुना नदी मिल जाती है। तो यहाँ पर आपका मेन बसा है कहाँ पर, हिंडन नदी है, ठीक है। तो गाजियाबाद आपका ग्रेटर नोएडा, नोएडा किस नदी के तट पर बसे हैं, तो हिंडन नदी के तट पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि राज्य में गंगा का प्रवेश व निकास होता है, तो राज्य में गंगा जो प्रवेश करती है तो और निकास, अर्थात जो गंगा का प्रवेश होता है आपका बिजनौर से प्रवेश करती है और आपके निकास कहाँ से होती है, आपके बलिया में जाकर गंगा मिल जाती है, ठीक है। तो राज्य में गंगा का जो प्रवेश होता है वो कहाँ पर होता है, तो यूपी के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और यूपी का एंडिंग पॉइंट आपका कौन हो गया, यहाँ पर बलिया से आपकी निकास करती है। अभी आपको मैप के माध्यम से बताने वाले हैं। नेक्स्ट कह रहा है रामगंगा नदी का प्रवेश कहाँ होता है, तो रामगंगा नदी का भी प्रवेश कहाँ से होता है, बिजनौर में ही होता है। और रामगंगा से एक पॉइंट याद रखना कि जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से आपकी रामगंगा नदी निकल कर आती है। नेक्स्ट कह रहा है रामगंगा गंगा में नदी में मिलती है, तो रामगंगा जो नदी है तो गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो कन्नौज के पास आपकी मिलती है और रामगंगा, ठीक है, किस में मिलती है, आपकी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। नेक्स्ट कह रहा है काली नदी, काली नदी का कई नाम होते हैं, अभी आपको बताएंगे। तो काली नदी गंगा में मिलती है, तो काली नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो आपके कन्नौज के पास आकर मिल जाती है। नेक्स्ट कह रहा है बूढ़ी गंगा गंगा में मिलती है, तो बूढ़ी गंगा गंगा में कहाँ पर मिलती है, बदायूं में मिलती है, ठीक है, बदायूं में। नेक्स्ट कह रहा है यमुना नदी का प्रवेश व समापन, तो यमुना नदी जो यूपी में प्रवेश करती है सहारनपुर से और जो मिलती है आके यूपी में तो कहाँ पर मिलती है, आपके इलाहाबाद में मिलती है, ठीक है। तो यमुना नदी का प्रवेश कहाँ पर है, सहारनपुर में, और यमुना नदी का समापन कहाँ पर होता है, आपके इलाहाबाद में होता है, ठीक है। ये आपकी क्लास नोट्स है, अगर आप चाहिए तो पीडीएफ इसकी भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। नेक्स्ट कह रहा है शारदा, और शारदा नदी का नाम काली नदी है। आपको बता दें जो प्रारंभ में काली नदी है तो आपके उत्तराखंड व आपके नेपाल के बॉर्डर से निकल कर आती है, तब इसे काली नदी कहते हैं। और जैसे यूपी में प्रवेश करती है पीलीभीत में तो आपको शारदा नहर बोलते हैं। और इसके बाद जब ये आपका लगभग अकबरपुर पहुंचती है इसे घग्गर बोलते हैं, और जब ये आपके अयोध्या पहुंचती है तो आपको सरयू बोलते हैं। तो जो शारदा अर्थात काली नदी का जो प्रवेश होता है आपके यूपी में कहाँ से होता है, पीलीभीत में होती है। और पीलीभीत में आपकी एक झील है फुल्लर झील, ठीक है, याद रखना फुल्लर झील कहाँ पर है, पीलीभीत में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे शारदा नदी सरयू अर्थात घग्गर नदी में मिलती है, तो कहाँ मिलती है, आपके सीतापुर में मिलती है, अर्थात सीतापुर में बासरा पड़ता है एक जगह, वहाँ पर पड़ती है, ठीक है। तो हमने बताया कि इसके नाम परिवर्तन होते चले जाते हैं और आपकी ये मिलती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है राज्य में चंबल नदी का प्रवेश होता है, तो राज्य में चंबल नदी का प्रवेश कहाँ पर होता है, तो आपके इटावा में होता है। चंबल नदी आपके मध्य प्रदेश के मऊ से निकलती है, राजस्थान में जाती है, राजस्थान के बाद आपकी यूपी में इटावा में आकर प्रवेश करती है। नेक्स्ट कह रहा है राज्य में बेतवा नदी का प्रवेश होता है, तो राज्य में जो बेतवा नदी है तो बेतवा नदी आपकी कहाँ से निकलती है, रायसेन जिला के पास से निकलती है जो कि आपके एमपी में है, और वहाँ से निकलती है आपके और यूपी में कहाँ प्रवेश करती है, तो यूपी में ललितपुर में प्रवेश करती है, ठीक है, ललितपुर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट कह रहे हैं बेतवा यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है, तो बेतवा नदी यमुना में कहाँ मिलती है, तो हमीरपुर जो जिला है तो वहाँ पर एक कुमार गाँव है, तो कुमार गाँव में जाकर आपकी मिलती है बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी। नेक्स्ट कह रहा है गोमती नदी निकलती है, गोमती नदी, तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है, आपकी फुल्लर झील जो अभी बताया था कहाँ से, तो आपकी जो गोमती नदी से निकलती है आपकी फुल्लर झील, और फुल्लर झील आपकी कहाँ पर है, पीलीभीत है, ठीक है, पीलीभीत में है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे गोमती नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो गोमती नदी केथी के निकट आपके गाजीपुर में जाकर गोमती नदी गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे
कि सई नदी निकलती है, तो सई नदी अभी आपको बताया था कि हरदोई से निकलती है, तो सई नदी निकलती है आपकी हरदोई से, और आपका जगह कौन है, तो आपकी ये भिजवान झील से निकलती है। सई नदी भिजवान झील से हरदोई से निकलती है। नेक्स्ट कह रहा है सई नदी गोमती में मिलती है, गोमती से मिलती है, तो सई नदी जो गोमती से मिलती है तो राजघाट जो कि आपके जौनपुर में बना हुआ है, तो सई नदी कहाँ पर गोमती में मिलती है, तो सई नदी गोमती में मिलती है राजघाट जो कि जौनपुर में है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि राज्य में सर्वाधिक बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या कितनी है, तो राज्य में सर्वाधिक जो बाढ़ संवेदनशील जो जिले हैं आपके 23 जिले हैं, अर्थात 23 जिले ऐसे हैं जहां पर आपके हमेशा बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। तो आइए यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं मैप के माध्यम से कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो ये देखिए आपका लगभग यूपी बना हुआ है, ठीक है, ज़्यादा सही से नहीं बना हुआ है लेकिन आपके समझने के लिए काफ़ी है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये दिया है सहारनपुर, और सहारनपुर से आपकी जो यमुना नदी है वो आपकी निकलती है और धीरे धीरे कहाँ इंटर करती है, ये आपकी आती है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कहाँ पर आई है, ये नदी आपकी आई है जो कि इलाहाबाद में आके मिल गई है। ये आपकी है कौन सी नदी, यहाँ पर यमुना नदी, ठीक है। और दूसरा आपका दिख रहा होगा यहाँ पर जो कि यहाँ पर गंगा नदी है, बिजनौर से प्रवेश करती है और ये आके निकलती है अर्थात इलाहाबाद वो जो कि बलिया में निकल के जाती है उधर। और इसके बाद आपका दिया है यहाँ पर कौन सी नदी, जो चंबल नदी है आपकी यहाँ से निकलती है, इटावा में प्रवेश करती है। बेतवा नदी मऊ से निकलती है, हमीरपुर में प्रवेश करती है। केन नदी आपकी निकलती है जो कि बांदा में आप पहुँचती है। और ऐसे टोंस नदी है जो कि आपके सिरसा जो कि इलाहाबाद के आगे पड़ता है वहाँ पर मिलती है। और वैसे ही आपकी जो देखो ये यहाँ पर पीलीभीत है, पीलीभीत से आपकी फुल्लर झील से निकलती है आपकी कौन सी, गोमती नदी जो कि आपकी यहाँ पर कहाँ मिलती है, गाजीपुर में मिल रही है। वैसे ही आपकी शारदा नदी निकलती है और ये देवरिया के पास आके निकल के यहाँ पर आ जाती है। घग्गर नदी आती है, राप्ती नदी आती है, और ऐसे आपकी ढेर सारी नदियां हैं जैसे कि आपकी यहाँ पर है, ठीक है। रामगंगा आती है और अब देखो कन्नौज के पास आके मिल जाती है, ठीक है। तो इतने आपके ढेर सारे क्वेश्चन थे, तो यहाँ पर मैप के माध्यम से इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देख सकते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट भी इसमें देख सकते हैं कि इसको हमने थोड़ा सा और अच्छे से बनाने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर इसको देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको अगर आप चाहते हैं कि डाउनलोड करना तो डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो चंबल नदी कहाँ से निकली, तो जानापाव पहाड़ी आपकी है, ठीक है, जानापाव पहाड़ी है एमपी में, तो वहाँ से निकलती है, इटावा में मिलती है। बेतवा नदी जो कि रायसेन जिला से निकलती है एमपी से और हमीरपुर में मिलती है। जो आपकी केन नदी है, तो केन नदी आपकी कहाँ से, एमपी में सतना के पास कैमूर पहाड़ी से निकलती है और कहाँ पर जाती है, आपके बांदा जो कि चिल्ला के पास आपकी मिल जाती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपसे कह रहा है यहाँ पर कि सोन अर्थात जो सोन नदी है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है जिसे सोन नदी कहते हैं, और इसके बाद ये आके आपकी गंगा में आपकी मिल जाती है। रामगंगा ऐसे देख सकते हैं कि रामगंगा आपकी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी रामगंगा यहाँ पर निकली, कन्नौज में आके मिल गई है। नेपाल से आपकी घग्गर नदी आई है और ये आपकी बलिया में मिल गई है। नेपाल से आपकी गंडक आई है जो कि यहाँ पर ये इस पॉइंट में मिल गई है, भागलपुर के पास पटना में मिल गई है। मतलब ये आपका नदी तंत्र है, ठीक है। और गंगा आपकी पहले देवप्रयाग से, फिर गंगा, फिर ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, नरौरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर आदि जिलों से होती हुई आपकी गंगा निकल कर जाती है। तो यहाँ पर इसका इतना हमने प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपकी झीलें हैं जो कि आप काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए आपकी झील कह रहा है राज्य की प्रमुख झीलें व ताल व कुंड, ठीक है। तो रामगढ़ ताल आपका कहाँ पर है, तो रामगढ़ ताल कहाँ पर है, आपके गोरखपुर में है। जो बखीरा झील है और बखीरा पश्चिम बिहार भी एक पड़ता है, तो आपके संत कबीर नगर झील में पड़ता है, संत कबीर नगर है, ठीक है। संत कबीर नगर आपका यहाँ पर नगर होगा। और करेला व इतौजा झील जो कि आपकी लखनऊ में पड़ती है, करेला व इतौजा झील कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। नवाबगंज जो कि पश्चिम बिहार भी है, और नवाबगंज पश्चिम बिहार, नवाबगंज झील कहाँ पर, उन्नाव हो गया। सुराह ताल आपका कहाँ पर है, तो बलिया में है, ठीक है। सुराह ताल कहाँ पर है, बलिया में है। और ढिढौरा झील जो कि मेराय ताल आपका कहाँ पर पड़ता है, फतेहपुर में पड़ता है, ठीक है, ढिढौरा, ठीक है। और मोराय ताल आपका कहाँ पर है, फतेहपुर में। दो प्रकार की झीलें हैं आपकी। रामताल जो कि आपका मेरठ में। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि एक कृत्रिम झील है आपका यूपी की, जो कि सोनभद्र में आपकी पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है। नेक्स्ट कह रहा है अलवारा झील जो कि अलवारा झील आपसे कहाँ पर है, कौशाम्बी, जो कि आपकी यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना कि जो अलवारा झील है कौशाम्बी में पड़ती है, और इसमें से विदेशियों से पक्षी आते हैं यहाँ पर, मतलब कि कुछ ऋतुएं होती हैं तो वहाँ पर विदेशी पक्षी भी आते रहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है राजा का बांध जो कि जो लौधी व भोजपुर ताल, यहाँ पर राजा का बांध लौधी व भोजपुर ताल, ठीक है, यहाँ पर ताल होगा। तो लौधी व भोजपुर ताल जो कि आप कहाँ पढ़ते हैं, सुल्तानपुर। और नेक्स्ट आपका है
जो कि दरवन झील, ठीक है, आपकी दरवन झील है। दरवन झील आपकी फैजाबाद में है। और देवरिया ताल, जो कि देवरिया ताल आपका कहाँ पर है, कन्नौज में है। और भीखा ताल, तो भीखा ताल आपका कहाँ पर है, इटावा में है, ठीक है। तो ये आपके हुए। अब नदियों का प्रवेश हुआ निकास, ठीक है, नदियों का प्रवेश हुआ निकास, कहाँ से कौन नदी आपकी होती है। तो देखिए यहाँ पर सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर 1963 में निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना की ऊंचाई कितनी है, तो 91 मीटर है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है बदायूं में सरयू बांध बनाया जा रहा है, याद रखना, बहराइच में, ठीक है, बहराइच में सरयू बांध बनाया जा रहा है, किस नदी पर, तो आपकी सरयू नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है नलकूप से सिंचाई जो आपकी यूपी में होती है तो 70.82% होती है, जो कि आपका 16-17 का अपडेट है। नहर सिंचाई आपका 17% लगभग होती है। कुएं से सिंचाई होती है 10% लगभग। तालाब पोखर झील से होती है आपकी 1.3%। प्रदेश में तालाबों व पोखरों से सिंचाई का लगभग सर्वाधिक होता है, तो आपका कहाँ से होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। तालाब व पोखर से सिंचाई होती है लगभग कहाँ पर, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। कुएं से सर्वाधिक सिंचाई जो प्रचलन चलित है वो आपका पूर्वांचल क्षेत्र में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है तो कुएं से होती है। नेक्स्ट कह रहा है प्रदेशों में नलकूपों से सिंचाई शुरू हुआ, तो ये आपका मेरठ में सर्वप्रथम जो नलकूपों से सिंचाई शुरू हुई थी आपकी यूपी में वो आपकी मेरठ से, जिसे क्रांति नगरी के नाम से जानते हैं, जो कि 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है ना। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो पूर्वी यमुना नहर है, जो शाहजहां ने बनवाया था। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन है, पूर्वी यमुना नहर, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट कह रहा है प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो प्रदेश की सबसे बड़ी आपकी नहर कौन सी है, शारदा नहर, और इसकी 12,368 किलोमीटर है। कुल लंबाई जो है इसकी 12,368 किलोमीटर है, जो कि 1928 में बनी थी। नेक्स्ट कह रहा है प्रदेश में सर्वाधिक नहरें जो कि लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो रायबरेली में है, ठीक है, रायबरेली में है। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य में भूजल दिवस मनाया जाता है, तो राज्य में भूजल दिवस मनाया जाता है 10 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 10 जून को मनाते हैं। और नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पर राज्य में भूजल सप्ताह मनाया जाता है। राज्य में भूजल सप्ताह मनाया जाता है तो आपका 16 जुलाई से 22 जुलाई तक मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ थ्योरी पोर्शन। और वीडियो को हमको लग रहा है कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, क्योंकि अभी आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर 33 प्रश्न है आपके, और ये 33 प्रश्न देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आपको हर एक प्रकार की नदी से संबंधित सभी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं तो इसका हम सेकेंड पार्ट बना देंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि सभी बच्चों के कमेंट आते हैं कि लगभग वीडियो को सर 15 से 20 मिनट ही रखिए, इससे ज़्यादा ना रखिए। तो 33 क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कम से कम आपको 20 मिनट का समय लग जाएगा। इस कारण वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको भी दिक्कत और हमको भी दिक्कत हो सकती है। तो अगला आपको पार्ट अगर देखना है तो अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और सेकंड पार्ट हम इसका बहुत ही जल्दी लेके आएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।